हेलो लर्नर्स, स्टडी विद किया में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं थंबनेल में, आज की इस वीडियो में हम हेरॉन्स फार्मूला के बारे में जानेंगे कि हेरॉन्स फार्मूला कब यूज़ किया जाता है, कौन से तरह के क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि हेरॉन्स फार्मूला होता क्या है। तो और एक और बात ये कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अब हम हेरॉन्स फार्मूला की बात करें तो हेरॉन्स फार्मूला जो है वो हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया के नाम पे बना है। और हेरॉन्स फार्मूला ज्योमेट्री का भी पार्ट है, क्योंकि ये ज्योमेट्री में यूज़ किया जाता है ट्रायंगल की एरिया को निकालने के लिए। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, ये उन क्वेश्चंस में अप्लाई होता है जहाँ पे ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन हो। 3 साइड्स को लेके हम इस फार्मूला को यूज़ करके हम उसका एरिया निकाल लेते हैं। बेसिकली स्केलिन और आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए ये फार्मूला सबसे सूटेबल है, क्योंकि इक्विलैटरल का तो अपना ही एक फार्मूला है। हालांकि आप तीनों के लिए यूज़ कर सकते हो, बट बेसिकली ये स्केलिन और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के लिए होता है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और थर्ड साइड इज़ डिफरेंट। और स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों की तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की होती हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा हम इसके फॉर्मूला को समझ लेते हैं। जैसे कि हमें एरिया अगर इसका निकालना है तो एक मैंने ये ट्रायंगल लिया है जिसमें कि इसकी साइड्स मैंने ए, बी और सी ले रखी है। हमारे क्वेश्चंस में कोई भी साइड्स हो सकती हैं। मैं एग्जांपल्स आपको करवाऊंगी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। अभी फ़िलहाल हम फॉर्मूला समझ लें। तो यहाँ पे एरिया निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या करना है, हमें एस निकालना है। और एस क्या होता है, एस होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। पेरीमीटर आपको पता है क्या होता होगा। पेरीमीटर क्या है, किसी भी फिगर की जो बाउंड्री होती है उसकी टोटल लेंथ को हम पेरीमीटर कहते हैं। तो उसका सेमी करना है, सेमी का मतलब होता है उसका हाफ। तो यहाँ पे अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो हम a + b + c करते हैं, और सेमी पेरीमीटर निकालना है तो a + b + c अपॉन 2 कर देंगे, यानी कि उसका हाफ। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से हमारा s निकल आएगा। अब इसी s को हमें इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है, जिसको कि हम हेरॉन्स फार्मूला कहते हैं। यहाँ पे हमें अंडर रूट करना है s, s - a, s - b और s - c। s - a, s की जो भी वैल्यू आएगी उसमें से a माइनस करना है, a हमारी फर्स्ट साइड हो जाएगी। फिर s - b करना है, यानी कि b हमारी सेकंड साइड हो जाएगी। और s - c करना है, जिसमें कि c हमारी थर्ड साइड हो जाएगी। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, जिससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा कि इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। मैंने एक ये क्वेश्चन लिया है जिसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर। तो एक ये मैंने ट्राइंगल बना लिया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्राइंगल बनाना ही है, अभी समझाने के लिए मैंने बनाया है। जैसे कि हम इसकी एक ये वाली साइड को 11 ले लेते हैं, ये वाली साइड को हम ले लेते हैं 60 और ये वाली साइड को हम ले लेते हैं 60 एज़ पर द क्वेश्चन। अब हेरॉन्स फार्मूला में सबसे पहली चीज़ फार्मूला नहीं अप्लाई करना है। सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, हमें s निकालना है। तो s का फार्मूला क्या होता है, a + b + c होल अपॉन 2। अब a + b + c क्या है, a + b + c है, यानी कि 11 + 60 + 61 होल अपॉन 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 11 + 60 + 61 हमें देगा 132 अपॉन 2। 132 को जब 2 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 66 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी s की वैल्यू 66 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला के लिए सबसे पहले एरिया का फार्मूला आप लिख लो। एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट s, s - a, s - b एंड s - c। क्वेश्चंस में फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है। जब आप स्कूल लेवल पे हो तो आपको फार्मूला ज़रूर लिखना चाहिए। उससे क्या होता है कि मान लीजिए बाय चांस आपका सॉल्यूशन इधर उधर गलत हो गया, बट आपने फार्मूला लिख दिया तो आपको उसके मार्क्स मिल जाते हैं।
तो यहाँ पे अब हमें अंडर रूट में क्या करना है, हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, यानी कि s की वैल्यू 66, उसके बाद s माइनस a यानी कि 66 माइनस 11, फिर 66 माइनस 60, 66 माइनस 60 इसलिए क्योंकि s माइनस b था। उसके बाद s माइनस c के लिए हम 66 माइनस 61 कर देते हैं। ये तीनों जो है a b c की जो वैल्यूज़ थी वो हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से अंडर रूट कर लिया सेकेंड स्टेप, तो 66 को एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद 66 माइनस 11 हमारा 55 हो जाता है, 66 माइनस 60 हमारा हो जाता है 6, और 66 माइनस 61 हो जाता है हमारा 5। अब हमें क्या करना है, इन्हें हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसके बाद आप उसका स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, मल्टीप्लिकेशन में बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे इजी तरीका ये है कि मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ हमें इंडिविजुअली प्राइम फैक्टराइज करना है सबको। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे रफ कॉलम बना लो आप अपना। उसके बाद क्या करो, 66 को प्राइम फैक्टराइज करो, तो यानी कि यहाँ पे आएगा 2 33 ज़ा, उसके बाद ये आएगा 3 से 11 ज़ा, उसके बाद ये हो जाएगा 11 से, तो आ जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको यहाँ पे 66 के जगह पे हमें 2 इंटू 3 इंटू 11 रख देना है। उसके बाद सेम तरीके से हम क्या करेंगे, 55 को भी सॉल्व करेंगे। 55 का भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। यहाँ पे आ जाएगा 5 से ही जाएगा ये, 5 11 सा और फिर 11 1 सा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको 55 की जगह पे 5 इंटू 11 रख देना है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 11। उसके बाद आपको 6 का प्राइम फैक्टराइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो आप इजीली ऐसे ही बोल सकते हो, 2 इंटू 3 होता है, तो आप 2 इंटू 3 लिख लो, और 5 का भी करने की ज़रूरत नहीं, वो एज इट इज़ आप कॉपी डाउन कर लो। अब इसके बाद क्योंकि ये एक स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर का मतलब होता है 2, तो हमें क्या करना है, 2 के पेयर्स बनाने हैं, सेम नंबर्स की पेयरिंग करनी है। जैसे कि यहाँ पे हो गया ये 2 और एक ये 2, तो ये दोनों हो गया एक पेयर, तो हम इसका स्क्वायर हटा रहे हैं अभी हम, तो 2 लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय ये 3 है और ये 3 है, तो ये भी इसका भी स्क्वायर बन गया, तो ये हम एक सिंगल 3 बाहर ले लेंगे। उसी तरह से 5 का भी बन गया, तो एक 5 को हम बाहर ले रहे हैं, और वैसे ही 11 का बन गया, तो 11 भी बाहर ले लिया। आप देख सकते हैं कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वरना हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब इसको तो हम इजीली मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। 2 3 ज़ा क्या होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है, 6 5 ज़ा 30 होता है, और 30 इंटू 11 के लिए हम 30 इंटू 11 ऐसे लिख लेते हैं। और मैंने एक वीडियो डाला था, शॉर्ट ट्रिक्स डाली थी, जिसमें कि 11 से कैसे मल्टीप्लाई करना है बिना हमें लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन के, तो वो ट्रिक हम यहाँ भी अपना लेते हैं। अगर आपको वो ट्रिक नहीं आती तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है कि ये वाली डिजिट को हम एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, और इन दोनों डिजिट्स को हम प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये वाली डिजिट को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जा रहा है 330 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है, इस पूरे क्वेश्चन का एरिया क्या आ जा रहा है हमारा, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। सो एक और ये क्वेश्चन है जिसमें है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, हम s निकाल लेंगे। s इज़ इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2, जहाँ पे a प्लस b प्लस c क्या है, 14 15 और 13 है, तो 14 प्लस 15 प्लस 13 होल अपॉन 2 कर दिया, तो 14 प्लस 15 प्लस 13 हमारा हो जाता है 42 अपॉन 2। 42 अपॉन 2 हमें क्या दे देगा, 42 अपॉन 2 हमें 21 सेंटीमीटर्स। अब हमें क्या करना है, हमें एरिया का फॉर्मूला लगाना है, यानी कि एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी। फिर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पे
एस की जगह पे हम रखेंगे 21 और फिर ब्रैकेट में आएगा 21 माइनस ए यानी कि 14, फिर 21 माइनस बी यानी कि 15 और 21 माइनस सी यानी कि 13। उसके बाद हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 21 को एज इट इज़ रख लिया। 21 माइनस 14 क्या देगा हमको? 21 माइनस 14 हमको दे देगा 7। 21 माइनस 15 हमको दे देगा 6 और 21 माइनस 13 क्या हो जाएगा? हो जाएगा 8। उसके बाद हमें फिर से क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड अपनाना है। तो 21 को जब हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो क्या आएगा? 3 7 और 7 1 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 7। 7 को एज इट इज़ रख देना है और 6 का आपको पता ही है 2 इंटू 3 हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। और 8 के लिए हम क्या करेंगे? 8 के लिए हम करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 बिकॉज 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 हो जाता है। उसके बाद हमें पेयरिंग करनी है जैसे प्रीवियस में किया था। पेयर बन गया, ये 2 का ये वाले 2 का पेयर बन गया। उसके बाद ये 2 का पेयर बन गया और ये 7 और ये 7 का पेयर बन गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 12 7 ज़ा क्या हो जाता है? 12 7 ज़ा हो जाता है हमारा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। ये क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी वाले थे, ये तो मैंने बस कॉन्सेप्ट को आपको समझाया है। बट हम जो है नेक्स्ट वीडियो में, मैं इसके बाद एक और वीडियो डालूंगी जिसमें कि हम प्रैक्टिस सेट करेंगे हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊँगी जो डिफरेंट क्लासेस में हैं, 7th 8th 9th 10 जब भी जिस भी क्लासेस में हीरोन्स फार्मूला यूज़ है उन क्लासेस के क्वेश्चंस हम ज़रूर करेंगे। सो उसके लिए आपको करना क्या है? आपको करना बस इतना है कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे बेल आइकन पे आप क्लिक कर लेना, तो मेरे जब भी वीडियोस अपलोड होंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगर आपको इस तरीके को और अच्छे से समझना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या हम हीरोन्स फार्मूला से हमें मिलते हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाने की बहुत ज़रूरत है। तो यू हैव टू बी स्टे ट्यून्ड। तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में क्या है प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से लगाएंगे, बट ईमानदारी से लगाना है। लगाएंगे तो अच्छे से मार्क्स आएंगे, यू विल गेट अ गुड स्कोर आउट ऑफ दैट। सो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और भाई पढ़ाई करते रहो। ओके, चलो बाय, थैंक यू।